सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊंसी। आदरणीय उपस्थित सभा में समझौता बंधु, आइए गौर करते हैं। जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फिर से दंगली लड़ाई छिड़ चुकी है। आप जानते हो जाने पहचाने राजेश कुमार शास्त्री जी को, जो गांव बुढ़र्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने फिर से आग सी उठा दी है और ललांकित हमें तो जल लगती है कि इन्हें खुजली ज्यादा ही होती है ना। हाँ, वो कहते ना मुड़िया खाजो, तो हमें लगता है इन्हें मुड़िया खाजो तो नहीं कहूं। तो इन्होंने ये बताया, सभी शास्त्रियों के लिए चुनौती दी है इन्होंने, सभी को एक समान इन्होंने तोल लिया। और हम तो ये सोच सोच के बड़े दुखी है, इन्हें मिलता क्या इन चीजों में। और हमें तो ऐसे लगा तो कहूँ ऐसा तो ना है, इन्हें कछु आ तो ना होता से धीरे धीरे पूछत हो। हाँ, तो राजेश शास्त्री जी आपसे हमारा ये कहना है, ये क्या है हमारे तो समझ में नहीं आता। लेकिन हम आपसे एक बात कह रहे हैं अंतिम बार, क्योंकि आज से पहले हम कभी आपके बीच में नहीं आए, लेकिन तुमने सभी शास्त्रियों को चुनौती दी है और ये कहा कि औकात क्या है आपकी। तो सुनो, तुम्हारी औकात क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आइए जरा ध्यान देना राजेश भैया। के बने खुद वेदाचारी और तुम और नसीक सिखाओ, बनो खुद वेदाचारी और नसीक सिखाओ। चाचा जी, बंदर को नारियल दे दो तो उठाइए ना, पकड़ के घुमाए है ना। हाँ, बने खुद वेदाचारी, अरे वेदाचारी तुम और नसीक सिखाओ। हमें तो बड़ी लज्जा आ रही, शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने अपने मुकाबले किसी को समझा ही नहीं। क्योंकि तुम इशारा किसी और की तरफ करते हो, उंगली कहीं और जा रही है आपकी, और तुम बुजुर्गों को ये कह रहे हो कि मन को बैठे हो और आप कुछ जानते नहीं हो। देखो एक बात और बताता हूं राजेश, तुमने उनसे ही सीखा है, उनकी ही जड़ हैं हम और आप, क्योंकि वो वृक्ष है और हम सब शाखाएं हैं। इसलिए मत भूलो घमंड में, क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो और ज्ञानी कभी घमंड से बात नहीं करता, इसलिए ध्यान देना। बनो खुद वेदाचारी तुम और नसीक सिखाओ। राजेश भाई, आपने ये दिया उसमें कि कंस उग्रसेन का लड़का था और पवर रेखा के साथ में दुर्मिलिक नाम का जो दानव था उसने सब भोग नहीं किया। तो भाई बुद्धि तो नहीं सड़ी गई कहूं है? अगर बुद्धि में कीड़ा पड़ गए हो तो तैसे ही बताओ है। इसलिए हमारा आपसे प्रश्न ये है, सबको काहे चुनौती देते, तुम्हें शर्म नहीं आई। सबे चुनौती दे रहे हो तुमको, तुम्हें शर्म नहीं आती। और स्टूडियो में ऐसे मुंह बजाते हो जैसे न जाने व्यास के पुत्र श्री सुखदेव आप ही हो है? अरे सबको क्यों चुनौती देते, तुम्हें शर्म
खाते। अगर तुम्हारी काऊ से दुश्मनी हो तो अपना उसका नाम लो, और तुम रिकॉर्ड में सबकी औकात जानते हो, स्टूडियो में कहते हो हम सभी की औकात जानते, तुम्हारी औकात क्या है, तो हम आपसे ये कहते तुम्हारी औकात क्या है हम जानते अच्छी तरह से। अंकित, कोई ताकत में कम है का, कोई धन में कम है का, और कोई ज्ञान में कम है का, कि जो ज्यादा मतलब कोई वेदाचार्य तुम किसी की औकात नहीं जानते हो। हमें तो ऐसा लगा तो लला चाचा जी जब ये फलुआ है जाता ना तो इन्हें को काम लंदू तो कुछ है ना। अब जब मन में जाए सोचा था कि यूट्यूब की सैलरी सही घर चल जाए हमारो, तो जब आज के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, आपसे कहना है राजेश बनो काए बेदाचार और नसीब सिखावो बनो सिर्फ आपसे कहना है हमारा और किसी भाई से नहीं। हमारा आपसे ये प्रश्न है कि भागवत में कहां पर ये लिखा हुआ है हमें बता, और भागवत का प्रमाण है ये, और तुम्हें कसम है जो दुनिया में जो तुम्हें प्यारो बाकी सौगंध है तुम काऊ से पूछियो ना, हमारी तुम्हारी रही, और अम्मा कक्का की तो तुम खैर माने हो ही ना है। हाँ, तुम्हें जो प्यार हो जाए दुनिया में। भांजी किसने पियाई, भागवत का प्रमाण है। भांजी किसने पियाई तूड़ के हमें बता, देव प्रमाण भागवती अंदर तब हम जाने तुमको सुनो और कसी खावो बनो काहे तुम होशियार, और कसी खावो और राजेश भाई हमें ये बताओ, और बताना है तुम्हें और बताना पड़ेगा, ये भागवत का प्रमाण है और भागवत से चाहिए इधर उधर से नहीं। आप ये कह रहे हो जो हमने तो रिकॉर्डिंग सुनी, साधार चैतन्य जी बड़े भ्राता आपसे बात कर रहे हैं तो उन्होंने प्रमाण सहित आपको बता दिया, लेकिन आपने अपने आगे उनकी भी नहीं मानी कि कंस त्रिमिल के अंश से पैदा था, ये बात हकीकत है। और कौन कहता, किसने तुम्हें ज्ञान दे दिया कि कंस उग्रसेन का पुत्र था? हमें जो लगा तो तुम बता दे तो कि मतलब अब देखो ज्यादा मत कर पाओ, इसलिए इतना ही काफी आपके लिए। ये पहला प्रश्न आपसे हमारा ये कि सगी भांजी के साथ में सगे मामा ने कब विवाह किया था, ये भागवत का प्रमाण हमें बताओ। और सुनो, पूरा भागवती के अंतर्गत राजेश हीर नाय तो चाट ले, पूरा भागवती के अंतर्गत कुल कितनी
क्योंकि हम तो आपके समान, आपके मुकाबले हम तो कुछ है नहीं, हम तो अबोध हैं। और हमें भैया ज्ञान की जरूरत है, हमें ज्ञान दो और हमें लाए के बताओ कि भागवत के अंदर अक्षर कितने होते हैं। और बताना पड़ेगा, ये ना होना चाहिए इधर उधर की बातों में भटका दो हमें, और हम भटकेंगे नहीं। और सुनो, इसीलिए बनो खुद वेदाचार्य और नसी का सिखावो। अंकित भाई, कोई तो इन्हें कहता झटका सम्राट है। बड़ी हंसी आती है। और देखो चाचा जी, इन्हें झटका देंगे कहूँ, और भैया हमें ऐसे तो न कर बात कर, ऐसे लाओ ऐसे करके बैठ गए, क्योंकि कुछ सीखो, कुछ पाओ, और पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। आप तो घमंड से बोलते हो सभी से, बनो खुद वेदाचार्य और नसी का सिखावो। राजेश शास्त्री जी, आप ये कह रहे हैं उसमें कि थरिया लोटा और जो कटोरी फटोरी बजाए वो बंद करो, तो भाई बुद्धि में कीड़ा भरेगे लगते। जब हम सब थरिया लोटा बजाते हैं, तुमका पाकिस्तान तो साज संगीत बनवाए के लाए थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है कि हम किस तरीका से बात करें। थरिया लोटा बजा रहे, बता रहे हो ढोलक और बाजा को, हम जानते तुम्हारी औकात को। और सुनो, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे एक और है। पहली बार लला हरण सीता को घूमत रहे हो सारी जिंदगी, पहली बार हरण सीता को चाचा जी भावना पर बताओ। गौरव तुमको पूछ रहो है, मत लंका में घूमो, नहीं तो मार और सिखावो। सीता का हरण पहली बार राजेश शास्त्री कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये हमें बताओ। ये प्रमाण की बात है और हम आपसे पूछ के ही मानेंगे। तुम हमें पूछो, हमें कोई दिक्कत ना, कोई कष्ट ना, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और ये मत सोचना कि छोटी चींटी एक एक करके ढेर मचा देती है अनाज का, ये ध्यान रखना। बनो काई वेदाचार्य और नसी का सिखावो। और भैया बड़ी लज्जा की बात है, एक कहूँ तो गात पे नाक खुजिया तो तुम्हारे नथुना का नाक से बारे रहता का है, और कहूँ तो ये मतलब कोट समेटते हैं, बड़े घमंड से बोलते हो। लेकिन घमंड रावण को ना रहे तो तुम्हारी औकात का है, और तुम हमें समझने की औकात जानते का, तो बताओ पहले क्योंकि। लेकिन हमारा एक कहना है, अगर तुम ज्ञानी हो तो देखो हमें बड़ी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े छोटे कलाकार हैं, बड़े नाजुक कलाकार हैं, इसलिए अब ज्यादा मत बोलो, बुलवाओ
हम जानते हैं तुम्हारी औकात ही कौन। तुम जैसा बेशरम भैया और नहीं कोई दूसरा। लला अंकित हमन तो जब दुनिया में इंडिया से बेशरम नहीं देखो भाई तक, क्योंकि एक बार की है जाए तो है जाए। क्योंकि पहले जब ये दुनिया छेड़ो तो हमारे बड़े भ्राता मनीष शास्त्री जी उन्होंने इन्हें ठंडा कर दिया और जो फिर आई गए हैं और फिर ठंडे मतलब हो जाए गर्मी ज्यादा है तो वो हमें मालूम है। तुम जैसा बेशरम दूजा और न हमें दिखावे। थोड़े काल बजाओ भैया काम नहीं कोई दूजा। रखिया ले यार तुम खोद घाट और सिखाओ। ऐसो करो घुरपिया ले लो और से पिटवाए के बढ़िया बढ़िया घास नदिया के किनारे से खोदो। तुम बड़े होशियार बंदो हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। बनो काय पेदाचारी अरे पेदाचारी और नसी का सिखाओ। आपसे और मैं सभी भाइयों को, सभी अपने शास्त्री मंडल को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। भैया मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ और हमारा ये प्रश्न जो है ये किसी और के लिए नहीं है, राजेश के लिए है। और हमारा अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो हमें क्षमा करें क्योंकि हम बड़े छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सभी भाइयों को, सभी शास्त्रियों को, सभी अपने गुरु भाइयों को नमस्कार है हमारा। राजेश आप होशियार हो जाओ, आपसे हमारा एक कहना है बनो काय और न ज्ञान सिखाओ। एक बात और सुनो, तुम ये कह रहे हो कि वो कंस था, वो मतलब द्रुमलिक का पुत्र नहीं था, द्रुमलिक के अंश से पैदा नहीं था। और पवर रेखा के साथ में द्रुमलिक नाम का जो दानव था उसने संभोग नहीं किया था। तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा भरे गए। प्रमाण सहित दूसरा इंसान, दूसरा शास्त्री बता रहा है, तुम्हें एक नहीं अनेक प्रमाणों से दिया हुआ है। और एक बात की बात और है, तुम्हारे जो गुरु है ना उन्होंने भी कहा है भागवत के बीच, भागवत कहते समय कि पवर रेखा के साथ में द्रुमलिक ने छल कपट से संभोग किया था। अब तुम्हारे गुरु पागल है कहा है, तुम ये होशियार हो, तुम्हें शर्म नहीं आते। बनो